स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के अंदर हम अपना एक नए चैप्टर को आरंभ करेंगे। और जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो बायोलॉजी से रिलेटेड थी, वैसे ही ये जो वीडियो है ये हमारी फिजिक्स से रिलेटेड होगी। और इस वीडियो में हम सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ठीक है ना, उसको हम देखेंगे, जो कि लाइट से संबंधित है, ठीक है ना। और जैसे कि पहली वीडियो में हमने देखा था कि साइंस किसे कहते हैं, उसके बाद हमने देखा कि इतनी ब्रांचेज होती है, ठीक है ना। तो 3 ब्रांचेज होती है, तीनों के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। वो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी फिजिक्स को हम बता देंगे। बेसिकली फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉर्म ऑफ एनर्जीज़, ठीक है ना। तो ये एक कॉमन सी बात है, यानी कि जो आप सभी को पता भी होगी, यानी कि जो भौतिक विज्ञान होता है उसमें हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, उनके स्वरूप क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हम फिजिक्स के अंदर देखते हैं, ठीक है ना। तो उसी में जैसे कि हम कह सकते हैं, यदि कि क्लास 9th की बात करते हैं तो उसमें साउंड आती है, हीट आती है। वहीं 10th के अंदर हमारी लाइट आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है ना। दे ऑल द पार्ट ऑफ एनर्जीज़, ये सब के सब क्या है, एनर्जी है। वी कैन से इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जीज़, ठीक है ना। ये सब एनर्जी के ही क्या है, पार्ट है, पोर्शन है। तो इन सब में हमारा जो टॉपिक होने वाला है, यहाँ पे हम 9th की बात नहीं कर रहे, साउंड की बात नहीं कर रहे, हीट की बात नहीं कर रहे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट। तो बेसिकली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो लाइट होती है, ये प्रकाश जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है ना, जो कि हमें देखने में क्या करती है, हेल्प करती है, और हमें चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को क्या होती है, देखने में सहायता करती है, ठीक है ना। तो प्रकाश के बारे में हम देख लेंगे। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द वी कैन से, चलिए तो लाइट के बारे में हम थोड़ा सा डीपली देख लेंगे। इसके बाद में पहले, सबसे पहले तो लाइट की हम कुछ मेरिट्स को देखेंगे कि इनकी क्या क्या मेरिट्स होती है, ठीक है ना। इसकी कुछ विशेष जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनके बारे में देख लेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, लाइट्स मूव इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो प्रकाश होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना। एंड द स्पीड ऑफ लाइट आर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम सभी जानते हैं प्रकाश की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, निर्वात में, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और बेसिकली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज़ अ सन। बेसिकली सन इज़ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। और ये जो हम कह सकते हैं, इसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगभग 20 सेकंड का समय लगता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो टोटल समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है लगभग। इसके बाद में इसकी स्पीड हमने देख ली, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वहीं ये जो हम कह सकते हैं, जो लाइट आती है वो क्या आती है, रेडिएशन की फॉर्म में आती है। बेसिकली रेडिएशन की फॉर्म में आने के लिए इसमें क्या होता है, देयर इज़ नो रिक्वायर्ड ऑफ एनी मीडियम्स, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए हम कह सकते हैं किसी मीडियम की भी आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से साउंड की हम बात करते हैं, साउंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, वैसे हीट को भी, ठीक है ना। तो वैसे ही हम कह सकते हैं, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट टू मूव वन प्लेस टू द अदर प्लेस, एंड लाइट्स कम्स फ्रॉम द सन्स विद द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। एक तरंग के रूप में आती है और एक विकिरण के रूप में आती है, ठीक है ना। इसके बाद में और हम यदि क्या बात कर लेते हैं, यदि हम प्रकाश की बात कर लेते हैं, तो प्रकाश एक क्या है, एक प्रकार का रेडिएशन है, और इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और कुछ फिनोमिना होते हैं, यानी कि क्या हम कह सकते हैं, व्हेन द लाइट्स आर स्टक ऑन ए स्मूथ सरफेस और शाइनी सरफेस दे बाउंस बैक, एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ता है तो पड़ने के बाद में वो बाउंस हो जाता है, उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वहीं व्हेन द लाइट्स आर पास इनटू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, इट्स चेंज देयर वे, एंड दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि हम कह सकते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो हम कह सकते हैं, जो एक प्रकार से उसका जो वे होता है, उसका जो रास्ता होता है, उसमें क्या जाता है, डाइवर्जन आ जाता है, ठीक है ना। और
वो किसकी वजह से आता है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में हम कह सकते हैं तो ये कुछ चीज़ें होती है जो कि हम प्रकाश से संबंधित कहते हैं, प्रकाश से रिलेटेड होती है। इसके बाद में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और यदि अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स और भी है। जो हमारा लाइट होता है, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है लगभग। ये हम एप्रोमिक्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली में ले लेते हैं। इसके बाद में यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि हमने देखा अपने लाइट के बारे में। और इन लाइट के बारे में देखने के बाद में हम सोर्स ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट वो नेचुरल भी हो सकता है और वो आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब हम नेचुरल सोर्स की बात करते हैं तो नेचुरल सोर्स में हमारा सन आता है, हमारे स्टार्स आ जाते हैं, हमारा मून आता है। और जब हम, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स आर थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू द पास थ्रू देम, यानी कि उनके अंदर से जो प्रकाश गुजरता है उनके आधार पे 3 टाइप की होती है। जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसके बाद में वी कैन से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू पास द लाइट, ठीक है ना। यानी कि जिसमें से टोटली जो लाइट होती है वो पास हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, उस ऐसे मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। जैसे ग्लास विंडो होती है जो हमारी। इसके बाद में ट्रांसलूसेंट जो मीडियम होती है जिनके अंदर से लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट पास अवे, जस्ट लाइक अ एग्जांपल ऑफ वी कैन से बोतल ऑफ मेडिसिन्स, वी कैन से कप सिरप जो होती है हमारी मोस्टली कैसी होती है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होती है। इसके बाद में वी कैन से and the other one is known as opaque object that cannot be allow light to पास अवे, यानी कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक हम कह सकते हैं लाइट पार ना हो पाए, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद में लाइट के बारे में, इसमें कुछ और क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली इमेज फॉर्मेशन होती है। इसके बाद में शेडो, और इसमें क्या दिया गया है, बाय द ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड वी से कंक्लूड दैट लाइट सीम्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमने सब कुछ चीज़ें आपको मैंने इसमें डिस्कस करी। और जैसे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट किसी हम कह सकते हैं लाइट के सामने आता है तो इट्स मेक अ शैडो, वो क्या बनाता है, शैडो बना देता है उसके ऑब्जेक्ट। जब किसी रास्ते से हमें लाइट दिखाई देती है, जाती हुई दिखाई देती है, तो उसे हम उसका क्या कहते हैं, रेज कह देते हैं। और जब वो रेज ग्रुप में होती है तो उसको हम बीम कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसमें सब दी गई है। स्ट्रेट लाइन पथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडायरेक्ट रेज। इसके बाद में इन द चैप्टर्स ये सब कुछ। और तो इसके बाद में एक हमारा फिनोमिना आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। द मोस्ट कॉमन फिनोमिना ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। बेसिकली लाइट इज नॉट विजिबल बट इट कैन बी हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी कि जो लाइट होती है वो खुद दिखाई नहीं देती, बट वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को दिखाने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है ना। और वो हेल्प किससे करती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। यानी कि व्हेन द लाइट्स आर फॉलन टू द सरफेस टू एनी ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक, ये टकरा कर वापस आ जाती है। और आकर जब वो हमारी आंखों पे पड़ती है तो चीज़ें हमें, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो हम देख लेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहती है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि हमने बात करी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कोई भी एक शाइनी सरफेस होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। और उस पर जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी सोर्स के थ्रू लाइट को क्या करते हैं, डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका इंसिडेंट रेज कहते हैं। यानी कि द सोर्स ऑफ लाइट्स विच फॉलन ऑन टू ए शाइनी सरफेस एंड दैट रेज इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। यानी कि सोर्स से आने वाली जो आपकी क्या होती है, रेज होती है, उसे हम इंसिडेंट रेज कहते हैं, ठीक है ना। आफ्टर द फॉलिंग ऑन ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट ऑन टू द
साइनी सरफेस, यानी कि साइनी सरफेस पे, चिकनी सरफेस पे जिस पॉइंट पर रेज पड़ती है उसे हम इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आफ्टर द fallen on the incident they bounce back and that rays which are bounce back is known as reflected rays. So this is an imaginary line or fallen surface of smooth surface, we can say incident point, and this point is known as normal. So normal is the imaginary line, we can say normal is a imaginary line which are found are perpendicular on a incident point, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं अभिलंब एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि आपतन बिंदु के ऊपर खींची जाती है, लंबवत खींची जाती है, ठीक है ना। तो इन दीज आर द थ्री टर्म्स वी विल स्टडी इन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने तीन टर्म्स देखे, इंसिडेंट रेज जो भी सोर्स से आती है, ठीक है ना, एंड इंसिडेंट पॉइंट यानी कि जहाँ पर इंसिडेंट रेज पड़ती है किसी भी चिकनी सतह के ऊपर, और पड़ने के बाद में जो रेज वहाँ से बाउंस बैक उसी डायरेक्शन में वापस जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज उसे हम कहते हैं। और इसके बाद में एक पॉइंट हमने थर्ड पॉइंट देखा नॉर्मल, नॉर्मल इज दैट इमेजिनरी लाइन विच आर परपेंडिकुलर ऑन इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हमने चीज़ें देखी। इसके बाद में इसमें हम और क्या पढ़ते हैं, एक हमारा इंसिडेंट एंगल होता है और एक रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल्स आर बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल, ठीक है ना। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्टेड एंगल्स, ठीक है ना, तो दैट एंगल्स विच आर फाउंड बिटवीन नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना। तो दीज आर द टू एंगल्स विच आर ऑलवेज इक्वल इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये हमने देखा, यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रकार से परावर्तन वह घटना होती है जिसके अंदर कोई भी किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़कर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो जो प्रकाश की किरण किसी ऑब्जेक्ट से आती है, किसी सोर्स से आती है, तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण जब किसी आपतन बिंदु पर पड़ती है, किसी चिकनी सतह पर जैसे मिरर के ऊपर पड़ती है, तो पड़ने के बाद में वो जो वापस लौटती है उस रेज को हम आपतित किरण कहते हैं, या फिर हम उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण आने वाली को कहते हैं और परावर्तित किरण जाने वाली को कहती है। और इसी के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लंबवत एक लाइन खींचते हैं अभिलंब, जिसे हम अभिलंब कहते हैं आपतन बिंदु के ऊपर, ठीक है ना। वहीं हमने बताया आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। वहीं जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक एंगल ड्रॉ होता है उस एंगल को हम कहते हैं आपका परावर्तन कोण, ठीक है ना। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। और इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या है, चीज़ें हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। और क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो जब हम इमेज की बात कर लेते हैं, जब हम सिंपल मिरर की बात करते हैं, तो सिंपल मिरर में हम अक्सर देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का होता है, यानी कि हम कह सकते हैं परावर्तन भी दो टाइप का होता है, एक तो रेगुलर, एक इरेगुलर। When we are talking about the regular reflections are happen through the smooth and shiny surface just like a mirror. And when we are talking about the irregular reflections are we can see in the rough surface just like a wall and etc, ठीक है ना। और ये उसे हम क्या कहते हैं, आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि परावर्तन भी दो टाइप का होता है, एक तो नियमित और एक आपका अनियमित, ठीक है ना। नियमित में क्या होता है, एक शाइनी सरफेस होती है जैसे मिरर यानी कि दर्पण होता है, और उसी दिशा में वापस लौटती है एक ही डायरेक्शन में। वहीं जब हम अनियमित रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो रेज होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है, एंगल बनाकर निकल जाती है, ठीक है ना। तो इसमें सरफेस कैसी होती है, खुदरी सरफेस होती है, ठीक है ना। तो हम नाउ वी डिस्कस अबाउट ओनली रेगुलर रिफ्लेक्शंस। अब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। और इसमें दिया भी गया है। तो बेसिकली रेगुलर रिफ्लेक्शंस हैव टू लॉज, ठीक है ना। एंड द वन लॉज इज द फर्स्ट लॉ इज सेज
इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट पॉइंट, सॉरी इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज, बोथ ऑल आर लेज इन ए इंसिडेंट पॉइंट, यानी कि वी कैन से इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल आर ले ऑन ए इंसिडेंट पॉइंट ऑन मिरर, यानी कि हम कह सकते हैं आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों आपतन बिंदु पर एक ही बिंदु पर होती है, ठीक है ना। और इसके बाद में द सेकंड लॉ इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना। हम कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आपके दो लॉ है, ठीक है ना। तो हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्टेड मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये हमने पहले भी देख रखा है, ठीक है ना। तो इसमें देख लेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रेज द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लेज इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। ये सब हमने चीज़ें देख ली। इसके बाद में आगे देख लेंगे क्या कहता है ये, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा सा मिरर की बात करेंगे, ठीक है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिरर। तो मिरर के बारे में देखेंगे तो मिरर आखिर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जो शाइनी और जो स्मूथ सरफेस होती है उसे हम मिरर कहते हैं। बेसिकली मिरर आर टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा दर्पण होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोले दर्पण, ठीक है ना। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फेरिकल मिरर आल्सो टू टाइप्स, वन इज कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकंड इज कॉनकेव मिरर्स, ठीक है ना। तो ये देख लेंगे हम आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। बेसिकली दिस इज आवर कॉनकेव मिरर विच आर पॉलिश टू द आउटर साइड, जिसकी बाहर से क्या होती है, पॉलिश होती है और अंदर क्या बनती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अंदर होता है, इनवर्ड होता है, उसको हम कॉनकेव कहते हैं। वहीं जब हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसमें जो पॉलिश होती है वो अंदर की ओर पॉलिश होती है और उसकी जो कर्व सरफेस होती है, आउटवर्ड जो सरफेस होती है उस पर क्या बनता है, इमेज बनती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और ये भी एक कौन सा है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात करेंगे। तो जब इमेज की बात चल रही है तो इमेज भी वी कैन से इमेज आर टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। रियल इमेज क्या होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई रेज आती है और रेज आने के बाद हम कहते हैं कि उस पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद में वे रेज क्या होती है, कहीं ना कहीं आपस में आप दोनों क्या करती है, इंटरक्रॉस करती है और वास्तव में वे एक दूसरे को कहीं काटती है और उससे क्या होती है, एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो उस इमेज को हम क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। और जबकि जो हमारी वर्चुअल इमेज होती है यानी कि आभासी इमेज होती है, उसमें रेज कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती बल्कि एक दूसरे की ओर आती हुई प्रतीत होती है और उनको हमें मानना पड़ता है कि कहीं ना कहीं आपस में कहीं क्या हुई होगी, क्रॉस हुई होगी, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या थी, एक तो आभासी और वास्तविक दो प्रकार की क्या थी, कह सकते हैं दो प्रकार के हमारे क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है ना। पहला आभासी और दूसरा वास्तविक, रियल और हम कह सकते हैं आपका वर्चुअल, ठीक है ना। इसके बाद में बेसिकली ये कुछ चीज़ें दी गई है, ठीक है ना। नॉर्मल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्स, नाउ टॉकिंग, चलो ओके। तो ठीक है, इमेज 10.2, ये कौन सा है 10.1, 10.2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपका एक यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है ना। तो जिसके अंदर हम देखेंगे बेसिकली सी, आपको ये सी इसमें दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये पॉइंट, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दिस इज द पॉइंट विच आर सीन्स इन अ सी लेटर, इट इज़ अ सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। दैट मीन्स हम इमेजिन करते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्फेरिकल मिरर कि ये क्या है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये सेंटर है जहाँ से इसको ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना।
और इसके बाद में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो हमारा मिरर होता है उसके बीच में एक पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं पोल, जिसको वी डिनोटेड एयर बाई पी, कैपिटल लेटर पी, ठीक है ना। दिस इज द पोल, ठीक है ना। एंड आफ्टर ए imaginary lines are draws between center of curvature and pole, this line is known as प्रिंसिपल ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वहीं इसको वक्रता त्रिज्या के वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र वी कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड पोल एंड दिस डिस्टेंस इन इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको, इसके बारे में इसमें देख लेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें दी गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एन स्पेरिकल मिरर, ठीक है ना। दिस लेंस लाइक कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एक्स, यानी कि हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल के बीच में से एक जो लाइन निकलती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है। इसके बाद में देखा प्रिंसिपल ऑफ एक्स किसे कहते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि पोल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इट्स अंडरस्टैंड बाय द इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड मिरर थ्रू द एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने देख ली। द पेपर फर्स्ट बिगेन, और ये सारी चीज़ें हो चुकी है आपकी। इसके बाद में, ठीक है, तो ये है आपका फोकस। इसके बाद में दिस इज द कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो इसके बाद में डिस्कस कर लेंगे कि फोकस क्या होता है, ठीक है ना। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फोकस। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द फोकस। बेसिकली फोकस इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ये जो डिस्टेंस होती है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रेडियस और कर्वेचर, उसका जो हाफ होता है उसको हम कहते हैं आपका फोकस कहते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ फोकस, ठीक है ना। इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्स पे होता है। तो वी कैन से फोकस इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या के आधे को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। इसके बाद में ये सारी चीज़ें हो चुकी है। वी कैन से फोकस हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्स रिफ्लेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स mirror. These reflected rays appear to the comes from the point of the principle of x. This is called the principal focus of the convex mirror, ठीक है ना। तो बेसिकली जब कॉन्वेक्स मिरर होता है तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल आपकी यहाँ पे होती है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है, बल्कि इसमें जो पॉलिश सरफेस होती है वो इधर से है, बट इमेज फॉर्मेशन इधर होता है, ठीक है ना। और इसमें जो इमेज यानी कि इमेज यहाँ पे रखी जाती है और यहाँ से निकलती है, और कहीं ना कहीं इसके जो व्यू बनते हैं इस साइड में बनते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। इसके बाद में द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके बाद में द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द मिरर, स्पेरिकल मिरर, कि स्पेरिकल मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो उसके 3 लॉ होते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम देखेंगे। बेसिकली देर आर 3 लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इसमें एक टेबल दी गई है जिसके अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होती है, किस प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्पेरिकल मिरर बाय यूजिंग रेज डायग्राम, ठीक है ना। तो ये हमारे एक प्रकार से ये 3 लॉज है। इसमें कितने दिए गए हैं, 2 and 3, यस, दीज आर द 3। हाँ, ये हमारे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इमेज, यानी कि किस प्रकार से जो हमारे स्पेरिकल मिरर होते हैं उनमें इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो उसके हमारे तीन रूल होते हैं, 1 by 1 करके हम देख लेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारा रूल होता है वो रूल होता है व्हेन द रेज आर कम्स टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्स आफ्टर द स्टकिंग और फॉलिंग ऑन ए मिरर, वी कैन से स्पेरिकल मिरर्स, दे बाउंस बैक एंड क्रॉस द प्रिंसिपल ऑफ एक्स एंड ऑलवेज क्रॉस ऑन फोकस, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जब कोई बी प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराकर वो हमेशा फोकस से निकलती है, ये पहला रूल कहता है। वहीं जो हमारा सेकंड रूल होता है व्हेन द रेज आर कम्स टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्स थ्रू द फोकस एंड fallen on the mirror, they bounce back and always it's move parallel to the
प्रिंसिपल ओपेक्स। हम कह सकते हैं कि जब पर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है, ठीक है ना, और वो जो हमारे स्फेरिकल मिरर होता है उससे टकराती है, टकराने के बाद में वो प्रिंसिपल ओपेक्स के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। वही जो हमारा थर्ड लॉ होता है, व्हेन द रेज आर कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड फॉलिंग ऑन द मिरर स्फेरिकल मिरर्स दे बाउंस बैक इन द सेम पथवे, दैट इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ इन इमेज फॉर्मेशन। यानी कि इमेज फॉर्मेशन का ये तीसरा नियम है, जिसके अंदर ये कहता है कि जब यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है और वक्रता केंद्र से आती है और मिरर से टकराती है, गोलीय दर्पण से टकराती है, तो टकरा कर ये उसी दिशा में वापस लौट जाती है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन के लॉ हमने देखे, तो सबसे पहला देख लेंगे, ए रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल ओपेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through the principal of focus in case of concave mirror or appear to diverging from the principal focus in case of a convex mirror. This is illustrated by this diagram। यानी कि ये आपकी कोई भी रेज आई, ये प्रिंसिपल ओपेक्स के पैरेलल है, ठीक है ना, और यहाँ पे बाउंस हुई, बाउंस होने के बाद में ये हमेशा कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, दिस रेज आर कम्स टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल ओपेक्स एंड देन फॉलन एंड इट इज बाउंस बैक, बट व्हेन वी सीज इट्स कम्स टू द आउटसाइड, ठीक है ना। तो ये हमें क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, तो जैसे यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद में बाउंस बैक हो गई, लेकिन ये हमें आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। बट ये हमेशा कहाँ से, यदि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमेशा कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलती है। तो ये हमारे पहला लॉ था, ठीक है ना। वहीं सेकंड लॉ को देख लेंगे, ए रेज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और ए रेज विच इज directed toward the principle of focus on convex mirror after reflecting will emerge parallel to the principal opex। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है, टकराती है किसी भी मिरर से, स्पेरिकल मिरर से, तो वो प्रिंसिपल ओपेक्स के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। वहीं इसमें भी हमें देख सकते हैं किस प्रकार से, जो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। तो ये आपका हमारा सेकंड लॉ है। वहीं थर्ड लॉ के अंदर हम देखेंगे, ए रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्सिंग इन द रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग टू द सेम पथवे। यानी कि आप देख सकते हो, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रेज आती है और ये मिरर से टकराती है, टकराने के बाद में ये वहीं से उसी डायरेक्शन में वापस, उसी रास्ते से वापस निकल जाती है, ठीक है ना। तो दीज आर द थ्री रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ स्पेरिकल मिरर। यानी कि गोलीय दर्पण में इमेज बनने के ये कितने नियम है, 3 नियम है, ठीक है ना। तो सबसे पहला देख लेंगे, दोबारा रिपीट कर लेंगे एक बार। एक तो यानी कि यदि प्रकाश की कोई किरण प्रिंसिपल ओपेक्स मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो आपतित किरण टकराने के बाद में ये वापस हमेशा कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलती है। वहीं दूसरा नियम क्या कहता है, प्रिंसिपल ओपेक्स यानी कि फोकस से आती हुई जो कोई भी आपतित किरण टकराने के बाद में परावर्तित होकर वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वहीं जो तीसरा लॉ कहता है कि यदि प्रकाश की कोई आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से आती है और गोलीय दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद में वो परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो दीज आर द थ्री रूल्स टू मेकिंग ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से जो हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये 3 लॉ याद करने पड़ेंगे, जो कि बड़े साधारण से है, बड़े सिंपल से है, ठीक है ना। जो 1 बाय 1 करके हमने आपको तीनों बताए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है, ठीक है ना। तो इसके बाद में अपनी इस चैप्टर को पूरा करते रहेंगे, आते रहेंगे और आपको एक एक चीज़ें टॉपिक क्लियर कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने देखा बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये हमारी क्लास 7th से स्टार्ट हो जाता है और 12th तक, यानी कि जहाँ तक भी आप पढ़ते हो, लाइट के बारे में ही पढ़ते हो, तो उसमें हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं लाइट के बारे में। तो बेसिकली लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी,
ठीक है ना, एंड विच हैव अ फ्यू फिनोमिनास जस्ट लाइक द स्पीड ऑफ लाइट, every mediums have a different speed in light. We can say a vacuums there are 3 into 10 की power 8 meter per seconds in a vacuums. It comes from electromagnetic waves. ये electromagnetic waves की form में आती है. It can move without any mediums. They have wavelength of 4000 angstrom to 8000 angstrom. इसके बीच में इसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है. इट कैन वी कैन नॉट सी द लाइट बट इट हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना. तो ये सारी की सारी हमने चीज़ें देखी. इसके बाद में फ्यू फिनोमिनाज आर हैपेंड बाय अ लाइट, बेसिकली लाइट, एंड द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, एंड वी कैन से डाइवर्जन ऑफ लाइट, ठीक है ना. तो इन सब को हमने देखा. फिर हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स. व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैसे ऑब्जेक्ट पर पड़कर कोई भी प्रकाश की किरण वापस लौटती है, वो सब हमने देखा. इसके बाद में टाइप्स ऑफ इमेज हमने देखी, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज हमने देखी. देन वी स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मिरर. देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर. आल्सो वी कैटेगराइज स्पेरिकल मिरर इनटू 2 टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है ना. फिर हमने देखा देर आर 3 लॉज ऑफ मेकिंग इमेज इनटू अ स्पेरिकल मिरर. फर्स्टली कोई भी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है, ठीक है ना, कोई आपतित किरण आती है तो वो गोले दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर क्या हो जाती है, हमेशा फोकस से निकलती है, ठीक है. वहीं दूसरा रो हमने देखा कि जब आपतित किरण फोकस से गुजरती है, किसी भी स्पेरिकल मिरर पे टकराती है तो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ अक्ष के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है. वहीं थर्ड लो हमने देखा जब कोई आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है और मिरर पर टकराती है, टकराने के बाद में वापस उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, ठीक है ना. तो ये हमने देखा. और अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंटर ऑफ कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, ठीक है ना. तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी. तो इसी वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद.